हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? भगवान करे आप सब ठीक हों, स्वस्थ हों, खुशी हों। राइट। सो आज हम जीके में करेंगे फैक्ट्स अबाउट अर्थ एंड फैक्ट्स अबाउट मून। तो बेटा जी, फैक्ट्स अबाउट अर्थ देखते हैं। अर्थ, यू नो, अर्थ इज़ आवर प्लैनेट, वी आर लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है। सो अर्थ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो आप स्टडी करिए। अभी देखिए, स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? जियोलॉजी। तो जो भी ऑप्शन आएगा स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, उसमें 4 ऑप्शन होंगे: जियोलॉजी, जियोग्राफी, जोलॉजी, वटेवर। तो आपने जियोलॉजी टिक करना है। सो एंड अब ये अर्थ घूमती है अपने आप, अपने एक्सिस पे, तब उसको रोटेशन कहते हैं। एंड जब अर्थ अराउंड द सन घूमती है देन इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। देखिए बच्चों, रोटेशन की वजह से क्या होता है, जब अपने एक्सेस पे घूमती है ये ऐसे ऐसे, दैट इज़ कॉल्ड एज रोटेशन। तो उसको जो है, उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, मतलब दिन आता है, रात आती है। ठीक है। जिस एरिया की साइड सन होगा वो दिन हो जाएगा, जब सन के ऑपोजिट वो एरिया जाएगा तो वो रात हो जाएगी। रेवोल्यूशन, अब सन के चारों तरफ घूम रही है। अब सन में दो चीज़ें होती है कि कई बार ये सन के नज़दीक से घूमती है, कई बार बहुत दूर से। तो नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट पॉइंट होते हैं। तो उस वजह से सीजन्स होते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, सीजन्स होते हैं। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। क्या कहते हैं अर्थ को? ब्लू प्लैनेट। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन है ये, और इसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। ऑप्शन आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा कि एज ऑफ द अर्थ 4.6 है, बिलियन ईयर्स है, 4 बिलियन है, 5.6 है, 2 बिलियन है, वट एवर इज़ द ऑप्शन। तो उस ऑप्शन में से 4.6 बिलियन ईयर्स ऑप्शन को आपको टिक करना है। अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है आउट ऑफ 8 प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट है, आप लोग जानते ही हो, उसमें से 5th लार्जेस्ट है अर्थ। इसका मास है 5.9 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यही ऑप्शन टिक करना है। शेप इसकी जो है उसको हम बोलते हैं जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड। दोनों ऑप्शन एक ही आएगा पेपर में। तो जियोइड भी इसी को बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड इज ऑल्सो शेप ऑफ अर्थ, मतलब दोनों एक ही नाम है। एंड डेंसिटी, अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में डेंसेस्ट प्लैनेट है, सबसे डेंस, और इसकी डेंसिटी है 5.13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखिएगा। वॉल्यूम है अर्थ का 1083 इंटू 10⁻12 क्यूबिक किलोमीटर। अच्छा, हम अर्थ के ऐसे ऐसे जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड से टाइम को देखा जाता है। राइट। अब लॉन्गिट्यूड्स में जो ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड में जो प्लेस है, वहाँ से 0 लॉन्गिट्यूड स्टार्ट है। तो बट सन ईस्ट में उगता है, इसलिए हमारा टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे पहले आ जाता है, हमारा दिन पहले होता है। और टेम्परेचर के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लैटिट्यूड को। ये वाली लाइनें हैं जो ये इस तरह वाली, वो क्या है, इक्वेटर से ऊपर को। ठीक है, और साउथवर्ड। तो इस तरह देखे जाते हैं टाइम, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। रेडियस ऑफ द अर्थ स्टूडेंट इज 6400 किलोमीटर। तो इसी तरीके से हम डायामीटर अगर लेते हैं तो डायामीटर क्या हो जाएगा, 12800 किलोमीटर। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक अर्थ का जो है वो कितना है, 12800 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल सरफेस एरिया है 5097 इंटू 10⁵ यानी लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से लैंड एरिया है 29% यानी 1484 इंटू 10⁵ स्क्वायर किलोमीटर। और वाटर एरिया है 71% यानी 3613 इंटू 10⁵ स्क्वायर किलोमीटर। ये परसेंटेज के हिसाब से इसी का किया गया है, इसका 29 और इसका 71। रोटेशन टाइम क्या है अर्थ का? रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड। एग्ज़ाम में आएगा, याद रखिएगा, 24 घंटे नहीं है पूरे, 24 घंटे के आसपास, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स। रेवोल्यूशन क्या है अर्थ, मतलब सन के किनारे जो चक्कर लगाती है, 365 डेज। याद रखिएगा। अब लीप ईयर किसकी वजह से होता है? इनकी वजह से। जो ये है इसको कैलकुलेट करके 4 साल का इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये कैसे बनता है?
एग्जैक्ट क्या फिगर है रेवोल्यूशन का? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 45.51 सेकेंड्स। सो एग्जाम पॉइंट में आप याद रखिएगा। ऑर्बिट स्पीड अबाउट द सन, मतलब अराउंड द सन क्या हो जाएगी? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ अपने ऑर्बिट पे बढ़ रही है आगे। मीन सरफेस टेम्परेचर हमारी अर्थ का 14 डिग्री सेल्सियस है एंड मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन है अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर सन से अर्थ डिस्टेंस पर है, दूर है। एंड डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का है मारियाना ट्रेंच, जो कि मारियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, राइट। और इसका जो डीप डेप्थ है वो 11,084 मीटर है, 11 किलोमीटर के आसपास। तो ये फैक्ट्स अर्थ के बारे में आपको याद रखने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम करते हैं मून के रिगार्डिंग फैक्ट्स। सो मून यू नो, जैसे कि स्टडी ऑफ अर्थ क्या थी? जियोलॉजी, इसी तरह स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। इसका अर्थ से डिस्टेंस क्या है? चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है एंड डायामीटर 3,475 किलोमीटर है। अर्थ का फोर्थ है ये, ठीक है, चौथा हिस्सा। मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 1:81, यानी अगर मून का मास 1 है तो अर्थ का 81 मीन 81 टाइम्स। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, हमारी ग्रेविटी से वहाँ क्या है? 6 टाइम आप मतलब लेस है वो, 1:6। हाईएस्ट माउंटेन मून की है 18,046 फीट हाई, वो है ह्यूजेंस माउंटेन। टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ इज 1.3 सेकेंड, ठीक है, 1.3 सेकेंड्स। रोटेशनल स्पीड 3,680 किलोमीटर पर आवर, और इस यही स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन की भी है। और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है अराउंड अर्थ? धरती के चारों ओर घूमने का, एक चक्कर लगाने का पीरियड है 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट 11.47 सेकेंड। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स 11.47 सेकेंड्स। अर्थ पे, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ पे एटमॉस्फेयर आप जानते हैं, गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, विच आर हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल। सो अभी मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट ऑन मून। पार्ट ऑफ द मून नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, 41% ऑफ द मून विजिबल नहीं होता है अर्थ से। इसका अपना सरकमफरेंस, यानी ये वाला गोल चक्कर कितना है? 11,000 किलोमीटर, राइट, 11,000 किलोमीटर। मून इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको? फॉसिल प्लैनेट। साइज ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ। दीज वर द फैक्ट्स अबाउट अर्थ एंड मून। आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो हैं ही, चाहे SSC दो, UPSC दो आप, या कोई भी स्टेट लेवल का सेंटर का एग्ज़ाम दीजिए, TGT PGT टेट दीजिए, सैनिक स्कूल दीजिए, नवोदय दीजिए, GD का दीजिए, दे आर ऑल important for you. So